लेकिन एक सिनेरियो पुट कर रही हूँ कि अगर आपके पास चॉइस नहीं, बनाना आप ही को है। ये पैसे हैं, ये प्लॉट है, ये टाइमिंग है, कोई चॉइस नहीं है, आपको बनाना है, क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका अपने बहन भाइयों में पहला नंबर है, जो अपने घर के सबसे बड़े हैं? और आप में से कितने लोग इस गुफ्तगू से रिलेट कर सकते हैं, जो कि अक्सर हमारे घरों में हो रही होती है कि घर के जो बड़े बच्चे होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती की जाती है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा देख रेख की जाती है। मेरी एक दफ़ा एक मुलाकात एक ऐसे ही बच्चे से हुई जिसने मुझे कहा कि आंटी, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे तो बहुत सख्तियाँ की। मेरे दोस्तों की सिलेक्शन, मेरे उठने बैठने का टाइम, मेरी पढ़ाई, हर चीज़ में मुझ पे बहुत देख रेख की गई। यहाँ तक कि जब मैं पेपर करके आता था तो वो पूरा पूरा पेपर मुझसे सॉल्व कराया जाता था। और ये जो मेरे छोटे बहन भाई हैं, ऐसा लगता है कि इनको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। इन पे तो इतनी सख्तियाँ नहीं हुई, इनको तो बल्कि काफ़ी छूट दी जाती है। तो मैंने उससे कहा कि बेटे, मैं आपकी बात को वैलिडेट करती हूँ, रीइंफोर्स नहीं कर रही, वैलिडेट कर रही हूँ। लेकिन आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? तो उसने कहा कि आंटी, शायद ऐसा इसलिए होता है कि छोटे बच्चे को पालने का टाइम आने आने तक वालिदैन की एनर्जीज़ कम हो जाती हैं, क्योंकि सख्ती करने के लिए, गुस्सा करने के लिए ख़ास किस्म की एनर्जीज़ चाहिए होती है, जो तीसरे चौथे बच्चे तक ख़त्म हो जाती है। मैंने उससे कहा, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा 22 साल। मैंने कहा, देखो, अगर मैं तुम्हें एक प्लॉट दूँ और कुछ करोड़ रुपए दूँ और कहूँ कि तुमने इस पे 1.5 साल के अरसे में एक घर बनाना है या 1 साल के अरसे में एक घर बनाना है, तो तुम बना लोगे? कहते, नहीं, मैं कैसे बना सकता हूँ, मुझे तो कंस्ट्रक्शन के काम का कोई तजर्बा ही नहीं है। मैं एक सिनेरियो पुट कर रही हूँ कि अगर आपके पास चॉइस नहीं हो, बनाना आप ही को है। ये पैसे हैं, ये प्लॉट है, ये टाइमिंग है, कोई चॉइस नहीं है, आपको बनाना है, क्या करोगे? कह रहा है, फिर मैं बनाऊँगा। मैंने कहा, फिर 1 साल के बाद जब हम प्रोग्रेस देखने बैठेंगे तो क्या होगा? तो कहता है कि, मैंने कहा, बन जाएगा घर। कहता है, नहीं। मैंने कहा, गलतियाँ होंगी, बहुत होंगी। ठेकेदार से धोखे खाओगे, खाओगे। बजट कम पड़ जाएगा, बिल्कुल पड़ जाएगा, क्योंकि भाई मुझे कोई तजर्बा ही नहीं है, मैंने कभी बनाया ही नहीं। तो ऐसे ही बनेगा घर। मैं, ठीक है। फिर अगर मैं 2 साल के बाद आपको फिर एक प्लॉट दूँ, कुछ पैसे दूँ, फिर एक घर का टारगेट दूँ, फिर क्या होगा? फिर 1 साल के बाद जब हम रिव्यू करें, कहता है कुछ बेहतरी होगी। मैंने कहा, फिर तीसरा घर दूँगी? कहता है बेहतर होगा। मैंने कहा, फिर 2 साल के बाद एक और घर दूँगी। अब याद रखना कि 8 साल हो गए और चौथा घर हो गया और आपकी उम्र भी 22 साल से 30 साल हो गई। अब क्या होगा? कहता है नियर टू परफेक्शन होगा। मैंने, क्यों? कहता है, भाई ठेकेदार से डील करना आ जाएगा। मैंने कहा, और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा सामान कहाँ से ख़रीदना है, पैसे कहाँ से बचाने हैं, क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है। बिल्कुल सही बात है। टाइमिंग की प्लानिंग आ जाएगी, एग्जीक्यूशन बेहतर हो जाएगी। कहता है, हाँ। मैंने कहा, बेटा, बस पेरेंटिंग भी यही है। हम जो हैं माँ बाप बनते हैं, तो हम माँ बाप बन तो जाते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। बड़े बहन भाइयों के बच्चे संभाल लेने से, बड़े बूढ़ों से टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लेने से, चीज़ें गूगल कर लेने से आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं आता है। वो आपको जब भी आता है जब आप उस चीज़ से लम्हा बलम्हा गुजरते हैं। इन चीज़ों की अपनी अहमियत है, लेकिन ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का नेमुल बदल नहीं है। तो जब पेरेंट्स छोटा बच्चा पालते हैं तो उन वो एक्चुअली अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि मोहब्बत तो उन्हें बहुत होती है ना बच्चे से, एक्सपीरियंस कोई नहीं होता। जो जो बेस्ट सिचुएशन के हिसाब से लग रहा होता है वो फ़ैसला करते हैं। आगे उनको पता चलता है, हाँ, ये गलत हो गया, ये चीज़ मैं ऐसे भी कर सकती थी, या इस तरह से बच्चा संभालेंगे तो वो काम रहा, ज़्यादा शोर नहीं मचाया। इस तरह हम टाइम टू टाइम सीखते हैं। जब हम छोटे बच्चे को संभालने के आदी हो जाते हैं तो वो टॉडलर बन जाता है। अब टॉडलर के अपने चैलेंजेस हैं। छोटा बच्चा तो आपने खिलाया पिलाया सुला दिया, ठीक है, वो हिल भी नहीं सकता अपनी जगह से। टॉडलर जो है वो बिस्तर से भी नीचे गिरेगा, चोटें भी लगाएगा, चीज़ों में भी घुसेगा। अब आप उसको डिफरेंट तरीके से पाल रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे। फिर जब आपको उसमें थोड़ी परफेक्शन आना शुरू होगी तो बच्चा स्कूल गोइंग हो जाएगा। अब सुबह उठना है, एक टाइम पे इसको स्कूल भेजना है, ये पढ़ाई में कैसे, आप पढ़ाने बैठे, पता चला नहीं भी अपने तरीके से नहीं पढ़ाना। अब
अब पढ़ाने के तरीके चेंज हो गए, अब बच्चों पे सख्ती नहीं करनी, अच्छा ठीक है। अब वो तरीके जब तक सीखे तो बच्चा जो है वो टीनेजर हो गया। और टीनेजर बच्चे को पालना अपनी ज़ात में एक खुद एक बहुत बड़ा जिहाद है, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, क्योंकि अब पहले टीनेजर्स में बच्चा जो है अपने माँ बाप को आइडियलाइज़ करता है, और टीनेजर में अक्सर सिचुएशन इसके बिल्कुल बरक्स होती है। बच्चा आपको बार बार चैलेंज करता है, बहस करता है, आपको फिर आप फिर उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हो। मैं एक किताब पढ़ी थी, द रूल्स टू ब्रेक बाय रिचर्ड टेम्पलर। तो उसमें लिखा कि मेरे अपने 14 साल के बेटे से एक आर्ग्यूमेंट हो रहा था, और मेरा बेटा जो है वो मुझ पे बहुत डिस्टर्ब था। तो मैंने उसको कहा कि बेटे मुझे ये बात पता नहीं थी, तो इसको तुम ऐसा करो, इग्नोर कर दो ना डिस्कशन में। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि हैरत है, आप 14 साल से पेरेंट हैं, आपको ये बात ही नहीं पता थी। तो रिचर्ड टेम्पलर ने उसको कहा कि हाँ, मैं 14 साल से पेरेंट तो हूँ, लेकिन मैं 14 साल के बच्चे का पेरेंट इसी साल बनाऊँ। मुझे 14 साल से बच्चे पालने का तजर्बा, 14 साल के बच्चे को पालने का तजर्बा अब मैं ले रहा हूँ, अब मैं सीख रहा हूँ, इसे तो मुझे इग्नोर कर दो। बस यही पेरेंटिंग है। जब भी अपने वालिदैन को जज करें ना, उनकी इंटेंशन पे कीजिएगा, उनके एक्शंस पे कभी मत कीजिएगा। ये ज़रूर सोचिएगा कि मुझ पर बहुत सख्ती हुई, मुझे बहुत डांटा, इनको नहीं डांटते, लेकिन उस वक्त ये भी सोचिएगा कि जब कभी आप किसी मुश्किल में पड़े, आपने कभी खुद को अकेला नहीं पाया। आपकी मुश्किल की नौयत कोई भी हो सकती थी, आपका एक बेकार सा खिलौना टूट भी गया ना, तो वो घंटों आपके साथ बैठ के उसे जोड़ने की कोशिश करते रहे, और जब नहीं जुड़ा तो कहा कोई बात नहीं, हम दूसरा ले आएंगे। ये ज़रूर शिकवा कीजिएगा कि मुझसे एग्ज़ाम के बाद पेपर पूरा सॉल्व करा के देखा, लेकिन इस वक्त ये भी याद रखिएगा कि उसमें उन्होंने आपको बताया बेटा देखो ये गलती हो गई, ये आइंदा ना करना, और वो करेक्शन आपके ज़िंदगी में कितना काम आए ये भी सोचिएगा। ये शिकवा ज़रूर कीजिएगा कि मुझ पे बहुत देख रेख की गई और छोटों को कोई नहीं पूछता, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जितनी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड पे हैं ना, उतनी किसी की और की नहीं है। आपका पहला दांत कब निकला, पहला कब टूटा, आपने पहला लफ्ज़ कब बोला, ठीक है, आप स्कूल कब गए, आपने सबसे पहले किसको मुखातिब किया, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। कोई छोटी सी भी आपने ड्राइंग बनाई ना, जिसको आपने कलर भी करने की ज़हमत नहीं की, उसको भी उन्होंने फ्रेम करा के घर के किसी कोने में लगा दिया, फ्रिज पे लगा दिया, या आप ज़्यादा बड़े हो गए तो उनके पास से निकलेगा, कहीं उनके सामान में से निकलेगा, ये देखो तुम्हारी पहली ड्राइंग थी। यही पेरेंटिंग है। हम उम्र के साथ भी तो सीख रहे होते हैं ना। पहला बच्चा अगर 22 साल की उम्र में हुआ है, आखिरी अगर 30-32 साल की उम्र में, तो वो मैच्योरिटी भी आती है। तो अगर आप पेरेंट हैं तो कभी कभी अपने बच्चों से ये बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है कि बेटा हमने तुम्हें जब पाला तो पेरेंटिंग में कुछ कमियां रह गई थी, जो कि हमने टाइम के साथ साथ सीखी और उसको फिर करेक्ट किया, तुम्हारे साथ भी और आगे आने वाले बच्चों के साथ भी। लेकिन हमने नाइंसाफ़ी कभी नहीं की, हमने उस सिचुएशन के हिसाब से अपना बेस्ट किया। तुम सब हमें इक्वल प्यारे हो, और अगर आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स को कभी कभी मार्जिन दे दिया करें, कभी कभी हमें भी माफ़ कर दिया करें, क्योंकि परफेक्ट पेरेंट्स आर नॉन एग्जिस्टेंट। लेकिन दुनिया में कोई दूसरा पेरेंट भी नहीं है, सारे रिश्ते मिल जाएंगे आपको, पेरेंट्स कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने वालिदैन की कदर ख़ुद वालिदैन बनने से पहले ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अक्सर केसेस में उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हाफ़िज़ होने के बाद।